welcome back to my channel Balki Pathshala. So today we are going to discuss about the various types of the hormones. Okay, in the previous slide I have discussed about the what is hormones actually. I have given the introduction about the chapter, that is the control and coordination. What are the control and coordination are actually? Okay, so hormones are the chemical messengers which act on target organs. In the previous slide I have given the difference between the hormones and the enzymes. What are hormones? Hormones directly release into the blood, whereas the enzyme release into the duct. ठीक है, hormones release through the endocrine gland, whereas the enzymes release through the exocrine gland. So today we are going to discuss about the various endocrine glands which are present in our body and the hormones which are released through it. So as I told you कि in our body there are different types of endocrine gland present. So these different endocrine gland together constitute the endocrine system. Okay. So the first hormone is the pituitary. First gland is the pituitary gland. Then the next is the hypothalamus, then thyroid, parathyroid, adrenal gland, pancreas, testes and the ovaries. So these 8 endocrine glands together constitute the endocrine system of the body. Okay, so as we move ahead we will gradually discuss about everything. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, हम जो भी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उसका लोकेशन, वो कहाँ प्रेजेंट है, उससे कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एज वेल एज उसका क्या फंक्शन है उस हार्मोन का, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें. ठीक, हमें उसके डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट gland, that is the pituitary gland. Pituitary gland, it is present in the brain beneath the hypothalamus. ठीक है, pituitary gland को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. बिकॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ये उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, उसको उस ग्लैंड से कब हार्मोन सीक्रेट होना है, कब नहीं होना है, सारी चीज़ें पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन करनी रहती है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, कोई उसको भी ऑर्डर देता है कि तुमको ये हार्मोन रिलीज़ करना है या फिर तुमको ये हार्मोन कंट्रोल करना है, नहीं रिलीज़ करना है. एंड दैट पार्ट इज़ द हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन. So the very first hormone, that is the growth hormone, it causes the overall growth of the body. ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी डेवलपमेंट अगर करती है, जो भी ग्रोथ होती है सेल्स की, इट इज़ ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन. अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, ना ही हमारी बॉडी ग्रो पाएगी, ना ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो कर सकती है. तो द नेक्स्ट इज द प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कॉज करता है मिल्क प्रोडक्शन थ्रू द मेमरी ग्लैंड. ठीक है, क्या करता है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो अब हमें फीमेल को क्या करना है, फीमेल को मिल्क प्रोडक्शन करना होता है, जिसके लिए उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़रूरत होगी. तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड के पास जाकर उसको डेवलप करेगा और वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन अकर करता है. देन द एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाके उसको मैसेज देता है कि उसको हार्मोन सीक्रेट करना है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाता है कि उसको थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करना है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा जो भी फॉर्मेशन है एग का और स्पर्म का मेल और फीमेल में, उसमें हेल्प करता है. ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ एग होता है बेटा फीमेल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है मेल में, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये दोनों प्रोसेस में ये हेल्प करता है, oogenesis में एज वेल एज द स्पर्मेटोजेनेसिस में. सो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है बेटा, जैसे कि एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है. ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करेगा. तो ये सब जो कुछ हार्मोन है ये अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं. दैट्स वाई ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इसमें सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसोप्रेसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीटोसिन. सो वैसोप्रेसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का फंक्शन सिर्फ यही होता है कि ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है. और जो लास्ट है सेकंड है ऑक्सीटोसिन, उसका मेन फंक्शन यही होता है कि यूट्रस की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में हेल्प करता है. ठीक है, मतलब कि जब किसी भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, वो जब उसके 9 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो अब बेबी का बर्थ होना बचा रहता है. जब बेबी का बर्थ अकर करता है तो बेटा जब लेबर पेन अकर करता है तो जो यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ताकि जो बेबी है वो स्लिप कर जाए
और मदर के वॉर्म से बाहर हो जाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज है यूट्रस का, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही अकर करता है। ओके, देन द नेक्स्ट हार्मोन ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। आई टोल्ड यू, जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन रेगुलेट करते हैं किसको, जो भी सिक्रीशन हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस जो मेन पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ओके, द नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेरिंग्स, और ये दो हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस है वो थायरॉक्सिन मेंटेन करता है, और जो कैल्सीटोनिन होता है ये कैल्शियम आयन को ब्लड में मेंटेन करता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि पैराथ हार्मोन रिलीज करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये रिलीज करता है पैराथ हार्मोन। इसका भी फंक्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना। ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि जब कैल्सीटोनिन और पैराथ हार्मोन का फंक्शन सेम है तो इसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेटा ये है कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होता है तब कैल्सीटोनिन एक्ट करता है उस लेवल को कम करने के लिए और मेंटेन करता है उसके बैलेंस को, लेकिन जब कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल कम होता है तब पैराथ हार्मोन एक्ट करता है ताकि कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल ब्लड में मेंटेन हो सके। तो ये दोनों जो कैल्सीटोनिन और पैराथ हार्मोन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, लेकिन अगर ये एक साथ वर्क करेंगे तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द अपर सर्फेस ऑफ द किडनी। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है बेटा, इट मीन्स जो आउटर पार्ट होगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड का उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे जो हार्मोन रिलीज होंगे उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। इसमें 3 हार्मोन रिलीज होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और फैट के बैलेंस को, और जो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड है ये सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, ये डेवलप करता है सेक्स कैरेक्टर्स को मेल और फीमेल में, लाइक हेयर्स, ठीक है, इनकी इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें ये डेवलप करता है। देन द एड्रिनल मेडुला, इससे सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज द एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी हार्मोन होता क्या है एक्चुअली। सो जब हमें फियर होता है, स्ट्रेस होता है, एक्साइटेड कंडीशन होती है हमारे अंदर, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। सपोज लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज आप एग्ज़ाम देने जाते हो जब, तो क्या होता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको एक थोड़ा सा डर लगता है, यू फील नर्वस, ठीक है, आपको स्ट्रेस होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं तो ये पढ़ा नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड, हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमारे हाथ पे ठंडे होने लगते हैं, हमें ट्रेम्बलिंग होने लगता है। उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ वर्क करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। मैंने आपको इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन पार्ट में। जो पेनक्रियाज है वो बेटा वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक टाइप का एंजाइम है। तो एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। इट मीन्स पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि इसमें से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज द इंसुलिन, ग्लूकागॉन और स्टोमेटोस्टैनिन, ठीक है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो ये इंसुलिन क्या करता है बेटा, इंसुलिन उस हाई ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और लीवर में ले जाके स्टोर कर देता है ताकि जब भी उसकी नीड हो तो फिर से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन कुछ कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब इंसुलिन मान लीजिए वर्क नहीं करता, सपोज इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, ये इंसुलिन रिलीज हो रहा है बहुत कम अमाउंट में, तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा और डॉक्टर तब हमें ये बताता है कि इस पर्सन को डायबिटीज़ है या पर्सन डायबिटिक है या फिर इसको शुगर हो गया है, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज कर जाएगा, अब उसको मेंटेन करना है हमें किसी भी तरह, तो फिर प्रेस्क्राइब करेगा वो इंसुलिन के इंजेक्शन, ठीक है। ये इंजेक्शन क्या करते हैं, इस इंजेक्शन के अंदर इंसुलिन भरा होता है जो कि
किसी भी पेशेंट के स्किन के थ्रू अंदर जाता है। ये इंसुलिन खाने के पहले दिया जाता है ताकि खाना खाने के बाद तुरंत ही जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर सके ग्लाइकोजन में और स्टोर कर दे लीवर में। तो ये किसके अंदर अकर करेगा? ऐसे पर्सन के अंदर जिसके अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, तब हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं और वो पर्सन डायबिटिक होता है। ओके, सेकेंड इज द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है बेटा? ग्लूकागॉन का फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है तो ये लिवर में जाके उस ग्लाइकोजन जो पहले से हमने स्टोर किया था इंसुलिन की वजह से, उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द टेस्टिस। ये हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होगा। टेस्टिस हमारा मेल में प्रेजेंट होता है। इससे सिर्फ एक हार्मोन निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हेयर्स प्रेजेंट होने लगते हैं और जो इनलार्ज उनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें डेवलपमेंट अकर करने लगता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स अकर करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। एंड द लास्ट इज द ओवरीज। ओवरीज फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल में पाया जाता है। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? ये फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ये हेल्प करता है, जो कि सेक्सुअली उसको इनलार्ज करता है, डेवलप करता है। So these are the different hormones which are released to different endocrine gland which are present in our body. I hope you all have understood. So let's have a brief description of the endocrine gland. So what are endocrine gland? Endocrine gland are those glands which release the secretion directly into the blood. That is the hormones. And what are hormones? Hormones are the chemical messengers which directly released into the blood, and through the blood they travel to the target organ. मतलब जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहीं पे जाके वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे पिट्यूटरी है पहला, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो कि सारे अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से हमारे 6 हार्मोन रिलीज होंगे। ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करेगा, एडिनोकॉर्टिकॉइड ये एडिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्स ऑर्गन्स को, ओवरीज और टेस्टिस को कंट्रोल करता है ताकि वो अच्छे से स्पर्म और एग को प्रोड्यूस कर सकें। देन पिट्यूटरी पोस्टीरियर में क्या होता है? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है और ऑक्सीटोसिन ये कॉज करता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज, ताकि चाइल्ड का बर्थ इजिली अकर्स कर सके। ओके, देन द नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन में प्रेजेंट होगा और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे पूरा कंट्रोल रखता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड पे पूरा कंट्रोल रखता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हार्मोन सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। डिड यू गॉट इट? तो जो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से दो चीज़ें रिलीज हो रही हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और कैल्सिटोनिन हमारा कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड में। जब कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो ये इसको कम करने में हेल्प करता है। ठीक, वैसे ही पैरेथ हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि पैरेथ हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करता है। कम मेंटेन करता है जब इसका लेवल ब्लड में कम होता है तो ये इसको हाई करके मेंटेन करता है। तो ये कैल्सिटोनिन और पैरेथ हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, बट दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस इनटू द ब्लड। देन द एडिनल ग्लैंड, इसमें दो पार्ट होगा, आउटर पार्ट एडिनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट एडिनल मेडुला। ठीक है, आउटर पार्ट से 3 हार्मोन रिलीज होंगे। इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा एडिनल कॉर्टेक्स से, उसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एडिनोकॉर्टिकॉइड, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। देन एडिनल मेडुला से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज द एडिनिन। एडिनिन का मेन फंक्शन ये होता है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करता है। जब हमें बहुत ही एक्साइटेड वाली फीलिंग होती है या डर वाली फीलिंग होती है या हमारी हार्ट बीट तेज होती है तो ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही रिलीज होता है। देन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में 3 हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और स्टोमेटोस्टेनिन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल जब हाई होता है तो उसको मेंटेन करता है, कम करता है। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल जब कम होता है तो उसको हाई करता है, मेंटेन करता है। देन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा जो सिर्फ मेल में होता है और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर से डेवलप करेगा। और ओवरीज जो कि फीमेल में होता है ये सिर्फ क्या रिलीज करेगा बेटा? रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है।
I hope you all have understood about the different types of hormones which are released in our body and what are their function. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही पढ़ना है इस टॉपिक में कि कितने सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है. आपको ये नहीं पढ़ना कि अगर वो हार्मोन कम रिलीज होगा तो क्या डिजीज़ कॉज करेगा या हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या डिजीज़ कॉज करेगा, वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे. Thanks for watching. If you have any query, you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.